हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चंस इस वीडियो क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट करेंगे। हर वीडियो क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज में टोटल 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखिए और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास जो कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। So first question, a book was bought for rupees 1500 and then it was sold for rupees 1650. What is the percent profit? Option A 10%, option B 15%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 16%। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक बुक हमने बॉट किया मतलब परचेस किया रुपीज 1500 को और उसको बाद में हमने सोल्ड कर दिया मतलब बेच दिया रुपीज 1650 को। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इस सेलिंग और बाइंग में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, मतलब यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है फॉर्मूलाज। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रॉफिट चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस मतलब किसी चीज को हम बेचते हैं मतलब सेल आउट करते हैं, तो वो जो प्राइस होता है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस मींस परचेस प्राइस। हम किसी शॉपकीपर से कोई चीज लेते हैं, वो चीज हम जिस किसी कीमत पर लेते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जब कभी भी हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमें करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? रुपीज 1650 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? रुपीज 1500। ओके स्टूडेंट्स, हमारी सेलिंग प्राइस है 1650 एंड हमारी कॉस्ट प्राइस है रुपीज 1500। जब हम सेलिंग प्राइस 1650 में से कॉस्ट प्राइस 1500 माइनस कर देंगे तब जो कोई भी हमें प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हमें रुपीज में मिल जाएगा। तो जब हम 1650 में से 1500 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है रुपीज 150, मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है रुपीज 150 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको प्रॉफिट मिल चुका है। अब हम प्रॉफिट को यूज करके प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए स्टूडेंट अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है। प्रॉफिट इज इसेंशियल टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है और उसमें वैल्यू पुट करके हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रॉफिट क्या था? रुपीज 150 इंटू 100 कर देंगे और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? रुपीज 1500। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट रुपीज 150 into 100 as per formula divided by cost price rupees 1500। अब यहाँ में हम कैलकुलेशन करेंगे। जब कभी भी हमारे पास डिवाइड में
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा जीरोस होंगे तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के जीरो न्यूमरेटर के जीरो के साथ में कट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में 1500 में 2 जीरोस है, तो यहाँ के 2 जीरो ये कट हो जाएंगे 100 के 2 जीरो के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बच क्या जाएगा फिर, न्यूमरेटर में 150 और डिनोमिनेटर में 15। सो 15 10 जा 150, 15 10 जा 150, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा 10%। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले में पुट किए हुए वैल्यूज का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 10%। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ये जो हमने सोल्ड किया और बॉट किया बुक को और उसके बाद में हमें जो परसेंट प्रॉफिट गेन हुआ, वो परसेंट प्रॉफिट हमको गेन हुआ है ऑप्शन ए 10%। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लिया गया है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 56,890। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 49,995, ऑप्शन डी 49,959। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, वैल्यू है हमारी 56,890। 56,890 में जो 5 है, उस 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है ये फाइंड आउट करते हैं। तो आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 56,890। प्लेस वैल्यू मींस क्या होता है, 5 जिस प्लेस पे है उस प्लेस का वैल्यू क्या है। सो जो नंबर है हमें गिवन क्वेश्चन में वो है 56,890। 56,890 में 5 10,000 की पोजीशन पे है, 5 10,000 की प्लेस वैल्यू पर है, इसीलिए 5 का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा 50,000। कितना वैल्यू हो जाएगा वो 50,000। ओके, सो 5 की हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, प्लेस वैल्यू है 50,000। अब हम 5 की फेस वैल्यू देखेंगे। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, उस नंबर का जो वैल्यू होता है वही होता है फेस वैल्यू। सो 5 का फेस वैल्यू क्या है 5, इसलिए 5 का फेस वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल चुका है जो कि है 5। अब हमारे पास 5 का प्लेस वैल्यू भी है और 5 का फेस वैल्यू भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हमें डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, अब तक मैंने आपको बहुत सारे वीडियो क्लासेस में ये बताया है कि डिफरेंस माइनस करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, प्लेस वैल्यू 50,000 एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फेस वैल्यू दैट इज 5। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए 50,000 माइनस 5 कर देंगे, मतलब प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू कर देंगे। तो ऑब्वियसली 50,000 में से 5 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 49,995। 49,995। सो प्लेस वैल्यू 5 एंड फेस वैल्यू 5 इन नंबर 56,890, इनका डिफरेंस क्या है हमारा, इनका डिफरेंस है हमारा 49,995। तो यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 49,995 इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 56,890। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? The perimeter of a square courtyard is 200 meter. Its area will be option A 800 meter, option B 2,500 meter, option C 800 square meter, option D 2,500 square meter और 2,500 स्क्वायर मीटर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कोर्टयार्ड। स्क्वायर कोर्टयार्ड, अब कोर्टयार्ड क्या होता है, अगर किसी को यहाँ पे नहीं पता तो उसने कोर्टयार्ड क्या होता है क्या होता है क्या होता है ये समझते नहीं बैठना है, उसको छोड़ देना। हमको यहाँ पे बताया गया है स्क्वायर मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर यहाँ पे बोला गया है और पेरीमीटर बोला गया है, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है यहाँ पे 200
मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है हमें 200 मीटर। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसका एरिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए स्क्वायर की, लेकिन हमें साइड पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन हमें पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर को हम लेके साइड फाइंड आउट करेंगे और साइड जब हमारा निकल जाएगा तब हम साइड को एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला में यूज करके एरिया निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली बताया। अब हम प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो हियर इज द आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला रट लेंगे। जिन्होंने रटा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं रटा वो अब रट लीजिए। फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला किसका है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। अब हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है, यहाँ पे क्या है 200 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे हम 200 मीटर लिख लेंगे। ओके, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे, इस 4 को हम इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद वो हो जाएगा 200 के डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के जगह पे 200 लिख लेंगे और 4 तो एज इट इज रहेगा। अब इनका डिवाइड करने के बाद में हमें साइड मिल जाएगी स्क्वायर की। ओके, सो 200 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 400, मतलब हमारी साइड कितनी मीटर आ गई, हमारी साइड आ गई 50 मीटर। सो साइड इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 50 मीटर। मतलब हमने यहाँ पे पेरीमीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर का साइड फाइंड आउट कर दिया। हमारा स्क्वायर का साइड क्या आ गया है 50 मीटर। अब इस 50 मीटर साइड को हम यूज करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले में। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। तो अब हम 50 ये मीटर साइड जो है फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो एरिया ऑफ साइड इज इक्वल टू 50 इंटू 50, मतलब 50 का स्क्वायर। सो 50 इंटू 50 क्या होता है 2500 मीटर स्क्वायर मीटर। ओके, सो 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500 स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कोर्टयार्ड कितना निकल गया हमारा 2500 स्क्वायर मीटर। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। एरिया विल बी ऑप्शन डी 2500 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि बी भी हमारा आंसर करेक्ट है। नो, बी हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। जब हम मीटर इंटू मीटर कर देंगे तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मतलब स्क्वायर मीटर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2500 स्क्वायर मीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? A student went to sleep at 9:30 p.m. and got up at 4:15 a.m. For how much time did the student sleep? Option A 5 hours 45 minutes, Option B 6 hours 15 minutes, Option C 6 hours 45 minutes, Option D 7 hours 45 minutes. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक लड़के के बारे में बताया गया है या फिर एक पर्सन के बारे में बताया गया है जो कि एक स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट रात में 9:30 पर 9:30 PM को रात में सो गया और वो सवेरे मॉर्निंग में 4:15 AM को उठ गया। ठीक है, तो वो रात में जब सोया और सवेरे जब उठा, ठीक है, तो वो कितना टाइम सोया ये हमें पूछा गया है। मतलब फॉर हाउ मच टाइम डिड द स्टूडेंट स्लीप, स्टूडेंट ने कितना टाइम स्लीप लिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 9:30 PM रात से 4:15 AM सुबह तक का जो भी टाइम उसने स्लीप लिया है उसका काउंट करेंगे। अब काउंट कैसे किया जाता है मैं वो आपको आंसर सॉल्व करते समय बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट वेंट टू स्लीप, स्टूडेंट रात में सोने कब गया 9:30 PM को, 9:30 बजे रात में। वो सवेरे वेकअप कब हुआ, स्टूडेंट गॉट अप एट 4:15 AM, सुबेरे 4:15 पे उठ गया वो। ठीक है, सो
टाइम फ्रॉम 9:30 PM टू 12 AM मिडनाइट। सो स्टूडेंट्स, रात में 9:30 बजे वो सोया, 9:30 PM को सोया, तो रात के 12 बजे तक उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, कितना टाइम स्लीप प्रॉपरली लिया उसने? 12 AM माइनस 9:30 PM, मतलब 2 hours and 30 minutes। 2 hours and 30 minutes उसने रात के 12 बजे तक स्लिप लिया। यहाँ पे 2 hours and 30 minutes हमको मिल गए। अब हम काउंट करेंगे 12 AM मिडनाइट टू 4:15 AM मॉर्निंग। ओके, 12 से लेके 4:15 तक उसने कितना और स्लिप लिया वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। 2 hours 30 minutes तो हमारा निकल गया रात के 12 बजे तक। अब रात के 12 बजे से सुबह के 4:15 AM तक, मिडनाइट 12 AM से मॉर्निंग 4:15 AM के बीच में उसने स्लीप लिया 4 hours and 15 minutes। अब हम क्या करेंगे? 2 hours and 30 minutes एंड 4 hours and 15 minutes का प्लस कर देंगे, मतलब टोटल टाइम वो कितनी देर सोया ये हमारा निकल जाएगा। सो टोटल टाइम स्टूडेंट स्लेप्ट इज इक्वल टू 2 hours 30 minutes प्लस 4 hours 15 minutes। इसका हम कर देंगे प्लस, और इसका प्लस करने के बाद में हमारा टाइम निकल जाएगा 6 hours and 45 minutes। मतलब वो स्टूडेंट कितनी देर तक सोया रहा? 6 hours and 45 minutes। The total time student slept is 6 hours and 45 minutes। So क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है 6 hours and 45 minutes। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The student sleep for 6 hours and 45 minutes। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, what will be the rate of simple interest at which rupees 70,500 will become rupees 19,250 in 2 years? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट किस रेट पे हमें दिया गया है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे हमें रेट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट का। इसके लिए हमें क्या दिया गया है? रुपीज 70,500, मतलब 70,500 हमारा हो गया प्रिंसिपल। विल बिकम रुपीज 19,250। विल बिकम मतलब वो कितना हुआ? 2 years के बाद में 19,250, मतलब 19,250 हमारा हो गया अमाउंट, और हमारा यहाँ पे पीरियड मतलब टाइम हो जाएगा 2 years। ओके, सो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन देख लेंगे। प्रिंसिपल क्या है हमारा? रुपीज 17,500, अमाउंट है हमारा 19,250, टाइम और पीरियड है हमारा 2 years। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है एंड सिंपल इंटरेस्ट भी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है, और रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट सबको पता है रेट के फॉर्मूला में हमें 100 इंटू इंटरेस्ट करना होता है। तो हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हम रेट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है उसका यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सबसे मेन चीज हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है वो है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेंगे। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन बाय टाइम। ओके, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास 100 तो है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है। सो हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का वो है P इंटू आर इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। लेकिन रेट हमारे पास है नहीं, रेट तो हमको फाइंड आउट करना है। तब फिर से हमें सिंपल इंटरेस्ट कहां से मिल सकता है? हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल सकता है अमाउंट के फार्मूले से, क्योंकि हमें अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल भी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जितनी चालाकी से वो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं उतनी ही चालाकी से हम क्वेश्चन का आंसर भी निकालेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट ये है, लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमने वही किया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट हमारा क्या है?
19,250 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या है 17,500। तो हमने यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। जब हम रुपीज 19,250 रुपीज 17,500 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,750। सो स्टूडेंट्स, हो गई यहाँ पे हमारी क्वेश्चन सॉल्व पूरी तरीके से, पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ गई यहाँ पे। अब हमको क्या मिल गया है, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने के बाद में। अब ये सिंपल इंटरेस्ट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करेंगे। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास नहीं था वो मिल गया है, तो अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पुट कर देंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू रुपीज 1,750 दैट इज सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रुपीज 70,500 दैट इज प्रिंसिपल इंटू 2 मीन्स 2 ईयर्स। ओके, और जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे पूरी तरीके से अच्छे से, तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है हमारा 5%। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कैलकुलेशन किया है, लेकिन आपने यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी तरीके से करना है। मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर रहता है जिसके लास्ट डिजिट्स 0 होते हैं, तो हमने 0 कट कर लेना है डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के साथ में। अब जो प्रिंसिपल है हमारा 17,500, तो 17,500 में 2 0 है, 100 में भी न्यूमरेटर में 2 0 है, तो हम इस 2 0 को कट कर लेंगे। 1020 1020 कट हो गए। ठीक है, अब बच क्या गया, न्यूमरेटर में बच गया 1,750 और डिनोमिनेटर में बच गया 175। सो 175 इंटू 2 कर लेना। ओके, और उसके बाद में जो कोई भी आंसर आएगा उस आंसर से ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इसको डिवाइड कर देगा। आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आना ही चाहिए और आएगा ही अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऐसे ट्रिक्स और प्रोसीजर यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें हमारे 5th और लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो 5th क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी 5%। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास, मतलब वीडियो लेक्चर, जिस क्लास में हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में हर साल पूछे जाते हैं। इन 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो। अगर इनमें वैल्यू एक्सचेंज करके भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते आना चाहिए। जो कुछ भी प्रोसीजर मेथड मैंने बताई है वो प्रोसीजर मेथड आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ डाउट होगा किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे आपके डाउट्स या आपके कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। और स्टूडेंट्स, अब रेगुलरली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते जाएंगे।